अच्छा, मेरे पास जब भी कोई आर्टिकल आता है ना, मैं उसके अंदर ये चीजें तो देखता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं देखता कि ये बात सच है, ये ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इसके पीछे बहुत सारे और भी कारण ढूंढो, ये करो, वो करो। भैया, जैसा जो आया सामने वाले को प्रस्तुत करके बता दो, परोस दो। इसमें सामने वाले का यानी आप लोगों का मन और दिमाग पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बातों को सच मानते हैं। और मैं तो अपनी अगर बात करूं, तो जब कोई भूत प्रेत आत्मा या पैरानॉर्मल कुछ भी होता है, आता है सामने, तो अधिकतर बातों को ना सच ही लेकर चलता हूँ। क्योंकि इसमें लोगों की ज़िंदगी इधर-उधर हो जाती है भाई साहब। बहुत समस्याएँ आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, शारीरिक भी और वैसे फाइनेंशियली भी। जो आज मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, ये इसकी किस्मत अच्छी रही कि एक ट्रक वाले ने इनको रोक कर इनकी मदद कर दी, वरना इनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं कुछ ऐसे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ जिसके पीछे आज भी सवाल है कि ये सब क्या सच है। बात है मुंबई से, और वसई स्टेशन है, आपने सुना ही होगा। और जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो वसई के जो सामने वाली रोड है, मतलब जो उसके आसपास वाली रोड है, यहाँ बहुत बार बहुत सारी अजीब सी घटनाएं लोगों की नज़र में आई हैं। लोगों के अनुभव बेहद डरावने रहे हैं। अच्छा, मैं माइक को इस तरह से लगा रखा है, आपको आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। अब ऐसे पकड़ लेता हूँ, है ना। होता क्या है कि यहाँ से हमेशा एक लड़के की बाइक पास होती थी, उसका यही रूट रहता था जब भी वो ऑफिस से अपने घर जाता था। कहता है कि मेरे को जब भी स्टेशन के पास आया हूँ, बाइक में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती थी। ये मानो कि कभी रुक गई, ये मानो कभी फ्यूल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, कभी पंचर हो गया। तो ये घर वालों को जब बताता था, तो घर में सब लोग ये बोलते थे कि वो स्टेशन ठीक नहीं है, उसके आसपास कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ लोगों की रिकॉर्ड हुई हैं, आवाज़ आती है रात में, देर रात वहाँ से निकलते में। भूत प्रेत आत्मा वाला हिसाब किताब है वसई के आसपास, तो वहाँ से मत आया कर। तो इनका ये कहना था, मतलब जैसे इन्होंने आर्टिकल में बताया, कि अगर मैं वहाँ से नहीं आऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा अपने घर के लिए। और वसई से मैं फिर एक छोटा-सा कोई हाईवे बताया था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ यहाँ से। और कुछ चीज़ें तो मैं जानबूझ के भी बोलता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के मन में, समझ रहे हैं आप, कि डर ना बैठे। अब एग्ज़ैक्ट वही जगह बता दो, वही मकान, वही घर, तो हो सकता है ना कि फ़िलहाल वहाँ पर कोई रह रहा हो फैमिली। तो इसीलिए मेरे भूलने के पीछे भी कभी-कभी कुछ कारण होते हैं। अच्छा, आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ कर रखा है? नहीं? कर लीजिए, मतलब आपको ऐसे आर्टिकल मिलते रहेंगे। और बीच-बीच में मैं व्लॉग्स वगैरह भी ले आता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, व्लॉगिंग तो अपने को आती है नहीं। अपने को तो खैर कुछ भी नहीं आता, सभी कुछ सीख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो जगह। होता क्या है कि वसई के पास से जब भी आता था, घर वालों को बता रखा था इसने कि मुझे कुछ समस्याएं होती हैं, मेरी बाइक में प्रॉब्लम होती है। और कभी-कभी मन अजीब सा होने लगता है, जी खराब होने लग जाता है, जैसे हमें वॉमिट होगा या कुछ होगा। और हर बार हो रहा है ऐसा। ये मानिए कि बस ये हर बार बच रहा था किसी की नज़र में या किसी के प्रभाव में आने से। मैंने कई बार बताया कि अगर हल्का-फुल्का भी ग्रह में आपके कमज़ोरी है, ठीक है? या आपका खून पतला है, या कोई और बात जिसकी वजह से वो प्रेत आप तक आसानी से आ सकता है। जैसे मैंने कई बार बताया है और लिखा पढ़ा भी है, देखा है और लोगों से ही सुना है कि अगर आपके हाथों में गीली मेहंदी है और आप किसी ऐसी जगह से जाते हैं जो कि भूतिया जगह है, तो वहाँ कुछ समस्या हो सकती है। अगर आपके बाल गीले हैं, तो गीले बालों में भी कहा गया है कि नहीं जाना चाहिए। और इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़के भी मेहंदी लगाते हैं। क्यों दूल्हे के हाथ में मेहंदी नहीं लगती है? ऐसे ही लड़का लड़की दोनों को मैं यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ, एक तरह से दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि दे बोथ आर, मतलब कि दोनों प्रेत बाधा में आने में बराबर के हिस्सेदार हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ लड़कों के लिए बोला जा रहा है, दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है। और बहुत से कारण हैं, इत्र है, इत्र में भी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है। अगर आप उसका इस्तेमाल करके किसी भी, मतलब प्रेत बाधा वाली जगह पर जाते हो, तो आपको सरसरी जो होगी ना, वो 2-3 मिनट के अंदर हो जाएगी। और ये हकीकत है। जो जिन्न को सबसे ज्यादा खुशबू पसंद है, अगर आप वो लगा कर जाओगे,
तो जिन अपना होने का एहसास करा देता है सबसे जल्दी। खैर होता क्या है कि जब ये यहाँ से जाया करता था तो इसे हमेशा बाइक में कोई समस्या होती थी। इसने घर वालों को बताया। घर में इसके एक बड़ा भाई, दो छोटी बहनें थी। किसी ने भी इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। बस ये बोला इसे कि भैया तेरे को अगर प्रॉब्लम लगती है तो दूसरे रास्ते से आ जा। जो बात ठीक भी है, लेकिन इसे ये था कि मेरा कम से कम आधा पौना घंटा खराब हो जाएगा, इतना डेली का पेट्रोल भी लगेगा, समय भी खराब होगा। एक काम करता हूँ, दिन में तो चला जाऊंगा वसई वाली रोड से, और रात में जब आता हूँ तो लंबा रास्ता कर ही लेता हूँ। जब सभी लोग ये बोल रहे हैं, ये मानिए कि आज अगर ये लंबा रास्ता पकड़ लेता तो इसके साथ ये समस्या नहीं होती। जब इसकी ऑफिस से छुट्टी हुई तो ये आज आधे पौने घंटे पहले ऑफिस से बाहर आया था। अब इसने सोचा रात तो हुई नहीं है, तो एक काम करता हूँ, वही वाली रोड से चला जाता हूँ ना जहां से जाता हूँ, वसई वाली रोड से जो है। अब जब ये वहां से चला तो कोई इनके ऑफिस के कलीग थे, उन्होंने कहा कि मुझे ड्रॉप कर देगा, एक जगह मुझे जाना है। उसने कहा ठीक है सर, आप बैठिए। उन्हें बाइक पर बैठाया। उन्हें जब ड्रॉप करने गया तो ये ट्रैफिक में फंस गया। अब वो रास्ता इसने, भाई ऑफिस के कलीग हैं, सीनियर हैं, उन्हें हाँ तो कर दिया, लेकिन इसके घर से बिल्कुल अपोजिट था वो रास्ता। इसे उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। आते में देर रात हो गई। अब ये वसई वाले स्टेशन के सामने आने वाला था। बाइक रोक कर एक जगह पहले इसने चाय पी। फिर उसके बाद अपने मन में, जैसे बात करते हैं, सोचने लगा कि क्या मुझे वापस से लंबे रास्ते को पकड़ना चाहिए या सीधा चलूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। और आज बेचैनी कुछ ज्यादा हो रही थी इसे। इसने कहा जो होगा देखा जाएगा। ठीक है भाई, मैं हो सकता है कि सिर्फ ये वहम लेकर चल रहा हूं। भाई बाइक है, प्रॉब्लम हो सकती है कभी भी। रही बात मेरा जी खराब होना या कोई परेशानी होना, तो हो सकता है कि भाई पेट खराब चल रहा हो या कुछ भी हो। अब ऑफिस से जब चला करूंगा तो कुछ भी चाय पकौड़ी खाकर नहीं चला करूंगा। ये मेरी गलती है, तभी मेरा जी खराब होता होगा। अपने आप को तसल्ली देकर ये भाई साहब उसी रोड पर वापस आ गए। गलती ये हुई कि वसई वाले स्टेशन के सामने आने से पहले इनकी बाइक एकाएक बंद हो गई। बाइक में तेल भी है, बाइक में कोई भी कमी नहीं है, एकदम चलती चलती बाइक बंद हो गई। कुछ नहीं समझ आया। जैसे तैसे करके ये मानिए कि कोई शक्ति इसे उस समय तक के लिए तैयार कर रही थी। मैं तो ये मानकर चलता हूं कुछ ऐसा हुआ होगा। अब काफी देर हो गई। इसके घर से लास्ट फोन इसके पापा का आया था, उसके बाद इसका मोबाइल ऑफ हो गया। पापा ने पूछा इसके कि बेटा कहाँ रह गया, आज तो बहुत देर हो गई, तेरे को 1 घंटा हो गया है, ट्रैफिक है क्या? कह रहा अभी तो पापा मैं स्टेशन तक ही नहीं आया हूँ, मेरी बाइक बीच में बंद हो गई थी और समझ नहीं आया एकदम से। बस अब स्टार्ट हुई है, मैं हेलमेट वगैरह पहनकर चलने ही वाला था। पापा ने कहा चल ठीक है, आराम से आ जा। उसने वैसे बीच में सब बता दिया था कि मैं अपने सीनियर हैं जो ऑफिस के, उन्हें छोड़ने चला गया था, फिर ट्रैफिक में फंस गया, आज सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि मेरा जी आज ज़्यादा खराब हो रहा है। मतलब बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था उसे। ये बाइक पे बैठा, जब वसई इसने पार किया तभी एक बहुत तेज किसी जानवर की चिल्लाने की, रोने की सी आवाज आई। इसने बाइक एकदम रोक दी। अपने पीछे देखता है तो कहता है कि मुझे 2 एक सेकंड के लिए ऐसा दिखा था कि पूरी रोड पर अकेला मैं हूं, कोई है ही नहीं। आप ये सोचिए, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास ऐसा कभी हो सकता है? आप कोई भी समय हो, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसा तो है ही नहीं कि आपको स्टेशन के सामने की रोड बिल्कुल खाली मिल जाएगी। कोई ना कोई तो मिलेगा। इसने कहा कि ना ट्रैफिक आता जाता दिख रहा था मुझे, ना कुछ, बिल्कुल सुनसान, एकदम वीरान, जैसे पृथ्वी पर अकेला मैं ही हूं। इस वक्त इसको डर लगा। इसने फटाफट से अपना हेलमेट दोबारा से पहना, बाइक स्टार्ट करी और चल दिया सीधा। जब ये जा रहा था तो राइट हैंड साइड पे कोई महिला खड़ी थी। उसने हाथ देकर इशारा किया और रोकने को कहा इसे। अब इसने देखा कि इतनी देर रात हो गई है, यहाँ सुविधा अभी बस वगैरह की तो नहीं आएगी, निकलते बढ़ता रोड है, महिला की मदद करनी चाहिए। तो उसने पूछा कि आपको किस तरफ जाना है, तो हाथ के इशारे से उसने बताया कि सीधे जाना है उधर। इसने इशारा कर दिया कि आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। भले घर का लड़का और मन भी और दिल भी साफ है, उन्हें बैठाता है और चल देता है। इसने फिर क्या नोटिस करा, जब ये सिंगल वे रोड पर आया, इसके पास से जो लोग निकल रहे थे धीरे धीरे, मोटरसाइकिल और गाड़ी वाले, सब लोग इसे गौर से देख रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, इसे रोकने को कह रहे थे, लेकिन ये, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं। भाई साहब बाइक चलते हुए 15-20 मिनट हुए, इसने बस अपने कंधे को इस तरह से करना शुरू कर दिया। आपको कहाँ पर उतरना है बता दीजिएगा। इस तरह से ये कंधा करता रहा और बोलता रहा, लेकिन इसे आवाज कोई नहीं आ रही थी। इसका ये कहना है कि बस वो
शायद बंगाली में कुछ बोल रहा था या कोई और भाषा थी, ना मराठी थी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो महिला क्या बोल रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी अजीब थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पीछे किसी महिला को नहीं, एक आदमी को बैठा रखा था। इनके पास से एक ट्रक वाला निकला। मतलब उसने इतना स्लो कर रखा था कि इसे चिल्ला-चिल्ला कर कुछ कहना चाह रहा था, ये सुन नहीं पा रहा था। एक तो हेलमेट लग रहा था, दूसरा बाइक भी हल्की-फुल्की रफ्तार में थी। तो इसे समझ नहीं आ रहा था ट्रक वाले भाई साहब जो कंडक्टर हैं, क्या बोल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया। इसने थोड़ा-सा रफ्तार दी अपनी मोटरसाइकिल को। ट्रक वाले भाई साहब ने क्या मदद करी कि इसके आगे ट्रक को ले जाकर एक कॉर्नर पे खड़ा करा, ठीक है? जिसकी वजह से इसे बाइक रोकनी पड़ी। वो निकलते हैं अपनी बाइक से कुछ सामान लेकर कि इसकी मदद करने के लिए हमें अपने पास कुछ रखना है। और वो इसकी तरफ जब भागे कि अरे भाग जा यहाँ से, हट जा, हट जा, हट जा, कुछ ऐसे-ऐसे करके जब भागे, तो ये एकदम मतलब इसे चक्कर सा आया और ये गिर गया लड़का। जब इसकी आँख खुली तो इसके घरवाले इसके आस-पास खड़े थे। इसके पिता इसके पास खड़े थे, मतलब माँ थी, भैया और दीदी थी। साथ ही साथ वो ट्रक वाले भाई साहब भी खड़े थे। जब ये उठा, आँख खुली इसकी, तो इसके कंधे में थोड़ा-सा दर्द हुआ, देखा तो पट्टी हो रही थी। उसने कहा, "ये सब क्या है?" तो उसने कहा, "भाई साहब, आप बच गए हो।" तो इसने कहा कि क्या कल कोई सड़क दुर्घटना हुई थी? कह रहे वो सड़क दुर्घटना नहीं थी, ये प्रेत दुर्घटना थी। आप कई बार लोगों ने रोकने की कोशिश करी होगी बीच में, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। उसने कहा, हाँ, मुझे चलते-फिरते लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे और हुआ क्या था ये नहीं समझ आ रहा। कह रहे हुआ ये था भाई साहब कि आपने कल किसी को वसई के पास से बैठाया था। उसने कहा, हाँ, एक महिला थी और मदद माँग रही थी तो मैंने उन्हें आगे के लिए बिठा लिया था। उन्होंने कहा, भाई साहब वो महिला नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल बहुत बार लोगों को दिख चुकी है। बहुत बार वहाँ दुर्घटनाएँ हुई हैं उसी की वजह से। एकदम से किसी की गाड़ी के सामने आ जाना, एकदम से रूप बदल लेना, कभी वहाँ पर वही तरीके का आदमी दिखता है। कहते हैं कि शक्ल वही भयानक है, जैसे उस महिला की है, ऐसे ही उस आदमी की शक्ल होती है, बदल जाती है, कभी वो इंसान दिखता है, कभी जानवर दिखता है। और कई बार धोखे में लोगों को इसी वजह का कन्फ्यूज़न सा हुआ कि जिसे हमने देखा अभी खरगोश था यहाँ पर, एकदम से डॉग कहाँ से आ गया और अगर है भी तो खरगोश किधर चला गया। ये चीज़ें बदलने में इन्हें देर नहीं लगती है। आपकी आँखों का भ्रम लगेगा आपको कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। कह रहे वो जो आपके पीछे औरत बैठी थी ना, वो आपका कंधा चबा रही थी और अगर यकीन नहीं होता तो अभी पट्टी जो हुई है उसे हटाकर देख लेना। और अगर आपको नहीं रोका जाता तो वो जिस वजह से आई थी आपको ले जाने के लिए, वो उसका काम हो जाता। बहुत बार लोगों के साथ यहाँ समस्याएं हुई हैं, बहुत बार अखबारों तक में आ गया। उसके बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आता कि चलते फिरते इस तरह से गाड़ी बाइक मत रोकिए। मेरा रात दिन का काम है, मैं ट्रक चलाता हूँ। अगर भगवान ना करे मेरी बात आप नहीं मानते या नहीं सुन रहे होते या नहीं रोकने देते मुझे आपकी बाइक, तो समस्या आपके साथ बहुत गंभीर हो जाती। और वास्तव में इसे यकीन नहीं हो रहा था इस बात का कि मेरे पीछे जो मैंने जिसे लिफ्ट दिया था, जो बैठी थी, वो इंसान नहीं थी। इसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब इसे बताया ना कि वो आपका कंधा चबा रही थी, इसने डॉक्टर से उनसे कहा कि एक बार पट्टी हटाइए, मुझे देखना है। तो देखा तो वास्तव में वो ऐसा लग रहा था कि कोई खा रहा था। उसके बाद से इसने वसई के सामने से जाना ही बंद कर दिया कि कितना भी लंबा रूट हो, मैं उधर से नहीं जाऊँगा। इनका ये कहना है कि उसके बाद से मुझे कभी भी ये भूत प्रेत आत्मा वाले सपने नहीं आए। लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं 100% मानता हूँ कि भैया भूत प्रेत आत्माएँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। अगर आपका किस्मत खराब है ना भाई साहब, तो आप इनके पास अपने आप पहुँच जाओगे। तो बस आज के आर्टिकल में इतना ही था। मैं जितना आता है उतना ही बताता हूँ, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से परोसते रहो, बताते रहो, सुनाते रहो। 10 मिनट की जगह 25 मिनट सुना दो, 40 मिनट सुना दो। जो जितना आया, जैसा आया, वो सामने प्रस्तुत करना एक मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।